माँ इतनी दुखी बेटे के लिए। माँ का आखिरी खत आपको भावुक कर देगा। इस कहानी को पढ़ने के बाद आप अगर माँ से नाराज़ भी हैं तो ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह पाएंगे। रात के 12 बज चुके थे। माँ कभी दरवाजे की तरफ देखती तो कभी एक नज़र घड़ी की तरफ देखती। माँ की आंखों में और चेहरे पर चिंता साफ नज़र आ रही थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे की घंटी बजी। माँ ने काफ़ी तेज़ी से दरवाज़ा खोला और सामने बेटे और बहू को देखकर पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से तुम्हारी राय देख रही थी। माँ, मैं अब छोटा नहीं हूँ, तुम मेरी चिंता मत किया करो। बेटा घर के अंदर प्रवेश करते हुए बोला। माँ कहती है, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ के लिए एक छोटा ही रहता है। चलो छोड़ो, हाथ पैर धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। बहू ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, माँ जी, हम बाहर से खाना खाकर आए हैं, आप खा लीजिए, हम सोने जा रहे हैं। बहू ने कहा, लेकिन माँ, मैंने तुम लोगों की पसंद की खीर बनाई है, आओ थोड़ी थोड़ी खा लो। बेटा, माँ, मुझे एक बार में समझ में नहीं आता, क्या तेरी बहू ने कहा ना हम बाहर से खाना खाकर आए हैं, क्यों परेशान करती हो? जा तू खीर खा ले और सो जा, और हमें भी शांति से सोने दे। माँ अकेले कैसे खीर खा सकती थी और उसे बिना खिलाए नींद कैसे आ सकती थी, क्योंकि बेटे के इंतज़ार में उसने भी कुछ नहीं खाया था। वही किचन में गई, एक गिलास पानी पिया और अपने रूम में चली गई। सुबह 10 बजे की आँख खुली। बगल में बीवी अभी भी सो रही थी। बेटा हॉल में आया तो लैपटॉप के पास रखी एक चिट्ठी पर उसकी नज़र पड़ी। यह चिट्ठी किसकी हो सकती है? यह देखने के लिए उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू किया। मेरे लाल, तू सोच रहा होगा कि एक ही घर में रहते हुए ये चिट्ठी क्यों? मैं तुम्हें बोलकर भी ये बात बता सकती थी। हाँ, बता सकती, अगर तुम मेरी बातें सुनना चाहता तो। किसी एक्सप्रेस गाड़ी की तरह तू आता है और कुछ ही पलों में निकल जाता है। खैर वो सब जाने दो, कल तुम्हारा जन्मदिन था, इसलिए मैंने खीर बनाई थी। सोचा कम से कम आज के दिन साथ बैठकर खाना खाएंगे, मगर एक बात भूल गई कि मेरा बेटा बड़ा हो चुका है, तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके खाना खाकर आया। चलो, मुझे इस बात की खुशी ही हुई। मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं और मैंने कुछ दिनों पहले तुझे दवाई की एक चिट्ठी दी थी। अगर वक्त मिले तो वह दवाई मुझे लाकर देना, मुझे थोड़ी राहत हो जाएगी। बेटा को याद आया कि 4-5 दिन पहले माँ ने एक दवाई की चिट्ठी दी थी। उसने अपने ऑफिस के बैग में जाकर उस चिट्ठी को तलाशा और उसे खोलकर देखा। उसमें लिखा था, तुझे ऐसी दवाई लाकर दो जिससे मैं अपने बेटे को बुला सकूं। बेटे को रियलाइज हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसकी आंखें नम हो गईं। वह तुरंत अपने माँ के कमरे की तरफ दौड़ा। सबसे पहले उठ जाने वाली माँ आज क्यों नहीं उठी थी, देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने माँ को उठाने की कोशिश की, लेकिन माँ गहरी नींद में सो चुकी थी। बेटे के पास फूट फूट कर रोने के अलावा और कोई चारा नहीं था। दोस्तों, यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि माँ बाप जीवन में कितने मूल्यवान हैं। उनके रहते हुए ही उनकी सेवा करो, उनसे प्यार करो। वह चले जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। समय रहते ही अपने माँ बाप की कदर करना चाहिए, उनकी ममता को समझना चाहिए, क्योंकि माँ बाप सबसे मूल्यवान हैं। इनकी ममता को किसी से तौला नहीं जा सकता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।